कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े। आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? तू रो क्यों रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तेरे रोने का कारण क्या है? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना, माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा। पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गए। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे। और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवाधिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, बाबा आपका ये निर्णय ठीक नहीं, आपका ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया? हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने का वर दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं। एक मां की वात्सल्यता क्या होती है? एक माता का स्नेह क्या होता है? कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू मां अपने अपने पतियों से कह देती हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती है। जेठानी कहती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को। तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है, मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। मां अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। मां की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता। मां भेद नहीं करती, मां ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवाधिदेव महादेव से कहती हैं, पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है।
आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा। आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना। षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया, तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया, और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु, गणेश जी को तो आपने प्रथम गिनती में दे दिया, आप षडानंद कार्तिकेय को प्रथम गिनती में कैसे दोगे? ऐसा क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया? तो कहा, जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर प्रथम गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा, तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य होगा। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं, तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है, वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। केवल एक मां, केवल एक, जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती, केवल एक। महाराज, शिव महापुराण की कथा में अभी आपको कहा था कि कहीं जाते हो तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हो, और कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुमको ठीक लगे, कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। उसी तरह जैसे 4 जोड़ कपड़े हमारे शरीर को अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं, उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है सतगुरु, उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का आशीर्वाद। प्रथम में मां, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सद्गुरु। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी,
मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से क्यों बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुकूल हमें फल हो, अपने कर्म के अनुकूल। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है।
व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सबके यहाँ है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी चींटियाँ हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार विंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज़्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना हो, कोई जीव की हत्या ना। प्रयास ये करो अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक्साइट कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना। और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देव अधिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास
कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भावों में चला। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे हो। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुठेला है, पक्का झुठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है, उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहाँ से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की परंपरा।
9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे वास्ते। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते। केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवाधिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई।
आपने सावन के महीने में कहा था ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और लेकर आई। फोटो भी आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं जो, और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करिए। थोड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है। पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है, आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी। ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करें और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा।
डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे, निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन रही। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है। संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा। उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रणी हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती है। हम पहले भी कहे, सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती साहब क्या। अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तखत पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं, उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे आज मेरा सज रे। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर तुम्हारी गले की चेन पर रहती है, लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है, और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है।
डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है। अरे बोलो तो जम के, बोलो जरा। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है, जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोले पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है। दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है इसको? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खोपड़िया फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज तुम्हारे को गाड़ियां रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज। ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन, क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। एक अधिवेशन चलाया अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो। मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल
श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महादेव। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था, बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीतांबर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया, तो भी मेरे देवादिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं था, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवादिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया आप आए नहीं, फूल चढ़ाया आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवादिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली,
मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु। तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी, शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी वारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है, असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर, सारे देवताओं का असुरों से बैर चला है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बैर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती, असुरों से भी दोस्ती। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया। अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को वारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी एक तालाब में से जल ले जाता। तुम नहीं लेकर जा रहे, तुम तो बहुत अच्छे, अब बताओ जरा कितना पानी गिरा, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, और अशोक नगर के इतने भक्त जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनकी भाव देखिए, बरसते पानी में खड़े हुए हैं पर अपनी जगह छोड़कर निकलना नहीं चाहते। अब इतना पानी, उसके बाद भी मुझे याद आ गया छत्तीसगढ़ के भिलाई की कथा। सांसद जी, छत्तीसगढ़ में भिलाई में जब कथा थी तो इतना इतना पानी घुटने तक, आप देखना YouTube पे डली होगी, और आप लोगों में से कईयों ने देखी होगी, देखिए क्या किसी ने, तो घुटने से नीचे नीचे पूरे पंडाल में पानी था, पूरे पंडाल, और माताएं और भाई उस पंडाल में पानी में ठंड कहे कि मैं पड़ूं, ठंड अलग और पानी अलग, और 2.5 घंटा 3 घंटा लगातार लोग कथा को श्रवण करते रहे। आज भिलाई को अशोकनगर वालों ने पीछा छोड़ दिया, आज भिलाई को पीछे छोड़ दिया। ऊपर से जलवृष्टि, नीचे से पानी, और हृदय से शिव महापुराण की तर्पण शिव कथा को श्रवण करना, यह आपकी अविरल भक्ति है, यह अविरल भक्ति। और यही मेरा देव अधिदेव महादेव, आप सभी लोग जो इतने हृदय से इस कथा को सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब यहाँ से जाओगे तो झोली भर कर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। आज हम आशीष से कह रहे थे, और सवेरे जब क्रम चल रहा था बातों का, तो हमने कहा कि आशीष, आज मौसम थोड़ा सा पानी का हो रहा है, जलवृष्टि हो सकती है। तो आशीष बोला, गुरुजी श्राद्ध में पानी आने का क्या तत्व है? हमने कहा स्कंद पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर जलवृष्टि होती है महाराज,
तो वो की कथा जो आप सुन रहे हो, आपके पूर्वज पांव धोकर आपको तरबतर कर कर धन और दौलत में विदा हो रहे हैं। यही बाबा की कृपा, ये कृपा है शिव की, ये उसकी उदाहरण। और आप भी बस दिल से उससे निवेदन करते रहो, भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा। शिव कथा कर, इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पूर्व के जन्म की गंध रह जाती है। उसके कारण हमारे भीतर काम, हमारे भीतर अहंकार, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर थोड़ा सा अहम आ जाता है। हम नहीं भी चाहते तो भी वो आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो क्रोध जागृत हो ही जाता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, स्मरण करना, कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे, सुन लो आस्था वाले जितने लोग श्रवण कर रहे फेसबुक यूट्यूब पर, और आप भी, कई अच्छे दिखेंगे, पर हो सकता है आपके करीब में आकर, आपके नजदीक आकर आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर दे, हो सकता है। कारण शिव पुराण कहती है वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घात पहुंचाया था, वो लोमड़ी का थोड़ा ना थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं घात पहुंचा। तो शिव कथा एक बात कहती है, भरोसा सब पर करो, शिव महापुराण, भरोसा सब पर करो, पर शिव पुराण कहती है विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर करो, विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर। वो जीवन बीमा निगम वाले कहते हैं, और बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद है। मरने के बाद पूरा परिवार तुमको शमशान में छोड़कर आ जाएगा, अकेले चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई। उस समय पर कोई नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में
देवाधिदेव महादेव चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में अंत बिंदु तक खड़ा हुआ है। अंत जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, आप बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद का अनुभव होगा आपको। महाराज, एक जीवन का आनंद यही है, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, साथ में भी चल रहा है और बाद में भी चल रहा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, चाहे कोई आए ना आए, अंत समय तेरा आना। महाराज, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा। अचानक आज ब्रह्मा जी आए हैं, कारण क्या है? एकदम अचानक आज ब्रह्मा जी आ कैसे गए, क्यों आए? कहा, महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता हैं कौन? अर्थात ब्रह्मा जी के दादाजी कौन? आखिर है कौन? महाराज, ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे पिता कोई दूसरे नहीं, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं। अगर देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं तो एक बार मैं उनका साक्षीकरण करना चाहता हूं, एक बार मैं उनको अपने सामने देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर आपने बुलाया और तुरंत देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारायण खुद कह रहे हैं कि मैं विष्णु, मैं नारायण, आप अगर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुमने राम जी को बुलाया, राम जी आकर खड़े हो जाएंगे। तुमने कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मुझे बुलाओगे मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान का आगमन, भगवान शिव का प्रवेश, भगवान शंकर का आना कोई इतना सरल नहीं है। शिव का आना इतना सरल नहीं है भाई। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप कथा सुनने तो आ गए और बड़ा जोरदार घर से निकली थी तो पानी की बोतल, रुमाल, बेग और बचा कुचा था तो थोड़ी सी सुपारी,
कि महाराज जी कथा कहेंगे और मान लो अगर थोड़ी सी भी नींद आई तो मुंह में धर के उतरती रही। तो तुम भले तुम पानी की बोतल लेकर, बैग लेकर, अपना सामान लेकर, और साथ में छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चों का भी सामान बैग के अंदर, टॉफी, बिस्कुट, कुरकुरा, जैसे ये रोना चालू कर और तुमने निकाल के दिया और उन्होंने खाना चालू करा। अच्छा, बच्चे भी इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इनने देखा कि कुरकुरा पूरा हो गया, फिर पे करना चालू करा, और जैसे पे करना चालू करा इसने फिर निकाल के दूसरा पैकेट दे दिया, ये खा बिस्कुट खा। अब शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप घर से तो निकल गए, घर से तो चले गए, घर से आप पानी की बोतल भी ले गए, सामान भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, कथा में जाकर बैठ भी गए, पर घर के जितने पितृ हैं, घर के जितने पूर्वज हैं, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अर्चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन यहीं की। तुम चले भले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम, मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई नहीं, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई। फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती। ये मन की अभिलाषा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा, और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं, अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे। उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया, चक्कर खाई ने नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकता, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए?
महाराज। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई अपने आप। कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गई। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवादिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए। आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना। आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर कर चली गई, और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई। तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता खत्म। भगवान शिव सारे देवता, जितने भी देवी देवता वो देते हैं तो पल्लू झाड़ कर देते हैं, पर जब मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसके देने का तरीका ही अलग है। अड़भंगा अलमस्त अपने आनंद के साथ में निवास करने वाला बैठा हुआ है अपनी मस्ती में, उसे कोई मतलब किसी से मतलब नहीं। बस आपकी जो भक्ति है, आपका जो स्मरण है, आपका जो मंत्र जाप है, आपका जो नाम जाप है, उससे जो मिलता है मेरा शिव इतना दे देता है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अभी सालासर जी में कथा थी तो एक बात कही थी, कि दुनिया के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा एक बार अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात मेरे देव अधिदेव महादेव से जाकर कह दो, वो तुम्हारी झोली अपने आप खुशियों से भर देगा। तुम्हें किसी और जगह कहने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देवी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देवी है। तुझे देते नहीं देखा पर छोली भरी देखी है। एक पत्र आया है, ध्यान दें इस पत्र पर।
श्रीमती निधि शर्मा, रविंद्र जी शर्मा, मधुबन गार्डन के सामने वार्ड नंबर 2 अशोक नगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या बखान करूं, क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा 12 साल पहले गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे ब्रेन, दिमाग में इन्फेक्शन आ गया और ब्लड दिमाग में जम गया, सिर में जम गया। 12 साल से डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी गोली दवाई जीवन भर चलेगी। 12 साल से गोलियां दवाइयां खा रही थी, जो बहुत महंगी थी, जिससे मैं बहुत दुखी थी। गुरुदेव जी, जनवरी 2022 में आपकी मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। कौन से महीने में सुनी है? जनवरी 2022 में। आपके द्वारा बताया गया उपाय फुलेरा दूज का, एक धतूरे का प्रयोग, पशुपतिनाथ का व्रत, ये करना प्रारंभ करा। और हम ये व्रत करते करते डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए भोपाल जाने लगे, तो मन आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां शंकर कंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष लिया, वहां से आए और बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन करके विनती कर कर कहा, बाबा हम MRI कराने के लिए वापिस जा रहे हैं, डॉक्टर ने बुलाया है, आप कृपा कर देना। डॉक्टर के पास MRI कराने के लिए गए तो डॉक्टर चकित रह गया। जब हम डॉक्टर चकित रह गया और कहने लगा कि अब तुम्हारे सिर में जो ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज एक बार अगर आ जाती है तो जिंदगी भर रहती है और गोलियां भी जिंदगी भर खाना पड़ता है, पर अब तुम्हारे सिर में वो ब्लॉकेज नहीं है, तुम्हारी गोली दवाई आज से बंद कर दो। ये शिव बैठी है। श्री शिवाय। एक बार हाथ हिला दो दोनों। हर हर। बहुत बढ़िया। बैठे। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप हृदय से, चित्त से, मन से शिव से जो कह रहा है उससे मिलेगा जब। अब जरा विचार करिए, वो 12 साल से दवाई खा रहा है और डॉक्टर को हर बार दिखाने जा रहा है, उसमें लिखा है, और हर बार डॉक्टर कहता है ये ब्लॉकेज रहेगा, दवाइयां खाना पड़ेगी, दवाई खाओ। पर एक विश्वास मेरे शंभू का, एक विश्वास मेरे शंकर का और एक विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर करा तो वो 12 साल से चल रही गोली दवाई भी बाबा ने बंद करा दी। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। कहो आप दिल से, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें टाइम पास करने जाना है। ऐसे ही नहीं जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें भीड़ बढ़ाने जाना। ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें कहीं किसी ने बुलाया होगा तो हमें जाना। नहीं, शिव महापुराण की कथा में, इस मंडी प्रांगण में आप अगर पांव रखे हो और शिव महापुराण की कथा, भले पानी गिर रहा, जल वृष्टि हो रही, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, पर आपने दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा को सुना है तो केवल कथा नहीं है, शंकर भगवान तो कुबेर का भंडार लुटाने के लिए बैठता है, वो लुटा है। हो सकता है आप हृदय से सुने, उसको धारण करें, अपनी चित्तवृत्ति में उतारें।
ब्रह्मदेव भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन हैं? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण कहां शीश? पता लगाया। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना, और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहां जाना पसंद करेंगे? भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपने पिता का सिर नहीं देखना चाहता, मैं अपने पिता का चरण देखना चाहता हूं। इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा और भगवान देवाधिदेव महादेव के उस शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उनको भगवान का चरण नहीं मिला, वो वापिस आकर खड़े हो गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते चले गए, और ऊपर और ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला, सिरा नहीं मिला, आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे और मुझे सिर नहीं मिला, मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मन करता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। कई माताएं ऐसी हैं जिनका मन करता है कि मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना है, एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शंकर भगवान को। मन करता है जाने का, पर कई बार मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। पड़ोसन देखेगी तो कहेगी, बताओ ये भी पगली हो गई, ये भी चल दी शिव मंदिर, ये भी बावरी हो गई। नहीं, शंकर के मंदिर जाने में, शिव के द्वार जाने में, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में हमें शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े। हमें यह गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जब चाट वाले के ठेले पर खड़े होकर जो पल्लू तुम्हारा यहां रहता है वो यहां धरकर गोलगप्पा खाने में शर्म नहीं आए, बफेट में गुलाब जामुन निपटाने में शर्म नहीं आए, और तो और सारी दुनिया में जरा सी कोई कुछ कह दे तो झगड़ा करने में शर्म नहीं आए, तो मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने में काहे की शर्म आना? सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। फिर क्या शर्म? महाराज
वो कहते हैं ना, भोले मेरे भोले रे, एक लोटा जल मेरा भूल नहीं जाना रे। महाराज, एक लोटा जल जो हमने शिव को समर्पित करा है, वो भले किसी भी भाव से करा, किसी भी भाव से, उसका फल मिलता जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? रखिए रखिए। हर हर, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। और बिना संकोच के, बिना शर्म के, बिना संकोच और बिना शर्म। और फिर कह रहे हैं, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। ये मत इंतजार करना कि पंडित जी झाड़ू लगाएंगे कि पंडित जी मंदिर को साफ करेंगे। आप दिल से मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना प्रारंभ कर दो। काम धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की थोड़ी सी नौकरी बजाना चालू कर दो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं ना कहीं लगा ही देगा। अब करो उससे विनती, आप उससे निवेदन तो करो। कोई एकांत में शंकर भगवान का मंदिर है जहां कोई नहीं जाता, वहां तुम जाना चालू कर। वैसे तो अब कहीं का मंदिर बच्चा नहीं होगा ऐसा कि जहां कोई नहीं जाता होगा। महाराज, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मेरे को नीचे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, भगवान विष्णु कहेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, क्या करा जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक केतकी के फूल को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प को तोड़ा। उससे कहा कि तू चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गए। केतकी का फूल बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे देवी देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा और तुझे सुगंधित बना के रखूंगा। ठीक है। अब ब्रह्मा जी और आगे बढ़े तो केतकी के फूल ने कहा, मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो। सामने से गौ माता आ रही थी, गाय आ रही थी। गौ माता को देखा ब्रह्मा जी ने और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ नीचे चलिए, भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने में मेरा क्या फायदा। व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो। मैं झूठ क्यों बोलूं, तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो गौ माता तुझे प्राप्त हो। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। और यहां पे भी बहुत सारी गौ माता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक रोटी के चक्कर में दिन भर झूठ बोलती है। दिन भर एक रोटी के चक्कर। महाराज नयन जल, गौ माता भी आई, केतकी का फूल भी आया, भगवान ब्रह्मा भी आए। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, तुम्हारी घर घर पूजन।
एक सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर में पूजन होगी। आज रहनी और रहू की कथा आदि रह गई है, इसको कल के प्रसंग में लेंगे, क्योंकि एक समय अवधि भी रहती है चैनल की, और अगर आदि कथा हम यहाँ सुना देंगे और आदि पूरे देशवासी रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए रहनी रहू की कथा जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, इनसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर तर्पण शिव महापुराण की कथा का आनंद लो। अशोकनगर की इस पावन धरा पर मैं रेलवे विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ाई हैं और कई ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर करा है, जिससे भक्तों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक बार रेल मंत्रालय के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय जी को भी, जिन्होंने रेल मंत्रालय से बात कर कर बोगियों की संख्या 2-2 बोगी बढ़ाई दी है, क्योंकि कल इतनी संख्या में लोग ट्रेन से आए तो उसमें भीड़ देखते हुए बोगियों की संख्या, ट्रेन जितनी भी निकलती हैं सबके स्टॉपेज यहाँ पर कर दिए गए हैं अशोकनगर में। बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा को यहीं विराम देते हुए रहनी और रहू की कथा का स्मरण करेंगे।